जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में इस समय भैया भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और भाषा को लेकर जो विवाद छिड़ा है ये किसी राजनीतिक पार्टी ने उपज नहीं करी है इसकी, बल्कि इसकी उपज हुई है खुद मूवी कलाकारों के कारण। वही मूवी कलाकार जिनका ही काम होता है लोगों को एंटरटेन करना, लेकिन उन लोगों ने मिलके अब एक विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल क्या है कि एक कोई शख्स था जिसकी चलती हुई दुकान किसी नए शख्स के कारण बंद पड़ गई है और लोग अब उसकी दुकान से कुछ भी सामान लेना नहीं चाहते, बल्कि लोग उस नए व्यक्ति की दुकान की तरफ भागे जा रहे हैं जिसकी दुकान में अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सामान भी ताज़ा मिलता है और कुछ अलग भी मिलता है। लेकिन अब ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद आप लोग ज़्यादा सर मत खपाइए। दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बॉलीवुड और साउथ की। अब इस पूरे विवाद में सोनू निगम भी कूद चुके हैं, जो कि एक समय पर अजान को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने तब जो बातें कही थी वही बातें आज के दौर में प्रासंगिक हो चुकी हैं और उन्हीं बातों के ऊपर अमल भी हो रहा है। जरा सुन लेते हैं सोनू निगम ने क्या कुछ कहा है भाषा विवाद को लेकर। मनोरंजन जगत में इन दिनों भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही नॉर्थ और साउथ में भाषा को लेकर बहस चल रही है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच राष्ट्रीय भाषा को लेकर शुरू हुई बहस आए दिन नया मोड़ ले रही है। इस मामले में कई सेलिब्रिटीज़ खुलकर अपनी राय रख चुके हैं। वहीं अब इस कड़ी में सिंगर सोनू निगम का नाम भी जुड़ चुका है। सोनू निगम को बेबाकी से हर मुद्दे में अपनी राय रखने के लिए जाना जाता है। हाल ही में वो एक इवेंट में पहुंचे थे। इवेंट में उनसे इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया, जो उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पूरे भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो सकती है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा कहीं से नहीं हो सकती। इसके आगे उन्होंने कहा कि तमिल सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा है। अक्सर लोगों में बहस होती है कि तमिल ज़्यादा पुरानी भाषा है या संस्कृत, लेकिन लोग कहते हैं कि सबसे पुरानी भाषा तमिल ही है। उन्होंने कहा कि देश में नए मुद्दे शुरू करने से बेहतर है कि हम देश के अन्य मुद्दों को सुलझाएं। जिनको जो भाषा सहज लगती है उसे बोलने दो। देश में लोगों को भाषा को लेकर मत बांटो, पहले ही काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ट्विटर पर अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच भाषा को लेकर विवाद छिड़ गया था। दरअसल किच्चा सुदीप ने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, जिसकी की बात अजय देवगन ने किच्चा सुदीप को ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो। इस पर किच्चा सुदीप ने कहा था कि उनके शब्दों को गलत समझा गया। इसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग इसमें अपनी अपनी राय आकर देते जा रहे हैं। हालांकि ये जो राय हैं ये अक्सर बिना सिर पैर की होती हैं, लेकिन देखिए एक वो वाला जो सॉफ्ट कॉर्नर था अभी तक, या यूँ कहें कि वो हाथी जो था जो कमरे में मौजूद था लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, किच्चा सुदीप और अजय देवगन ने उस हाथी को एकदम से पर्दे से बाहर ला दिया और कहा कि इसके बारे में बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई वही समझने वाली बात है। और इसी सब चीज़ों के चलते अब ये जो विवाद है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। चाहे मनोज वाजपेयी हो, अनूप जलोटा हो और अब सोनू निगम की हम बात कर रहे हैं, सभी लोग उसके बाद अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया में हर कोई सहज भी दिखाई दे रहा है। मनोज वाजपेयी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि साउथ की मूवीज़ के कारण आज की डेट में बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म निर्माता जो हैं वो हिले हुए बैठे हुए हैं कि आखिर इसका हम लोग कैसे सामना करें। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कहा था कि इन मूवीज़ को ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर तारीफ करके बताया जा रहा है, जितनी तारीफ के शायद लायक भी नहीं है। तो यहाँ पर सभी की अपनी अपनी राय है और सभी का अपना अपना मत है। लेकिन सोनू निगम ने जो बात कही है वो बात भी कुछ कुछ हद तक ठीक ही सुनाई पड़ती है कि भाई जो जिस भाषा में कंफर्टेबल वो बोलो। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी में डब करके आप ज़्यादा कमा सकते हो तो बिल्कुल कमाओ, किसने मना किया है? क्योंकि जो लोग हिंदी में बना रहे थे वो तो नहीं कमा पा रहे हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।